and welcome back my JC fam. I have talked about depression in a lot of videos, but डिप्रेशन का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़ुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं. उनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है एंड दे ट्राई टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन देमसेल्व्स. तो आज मैं बात करना चाहती हूँ 5 ऐसे साइंस की जो साइंस ऑफ सेल्फ हार्म है. यानी अगर आप इन 5 में से कुछ भी कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर हार्मिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट राइट अवे. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ स्लीप. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व टू रेस्ट, आई डोंट डिजर्व टू स्लीप एंड दे कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग थिंकिंग दैट इफ दे कीप देमसेल्व्स बिजी इन वर्क देन मे बी दे विल नॉट फील डिप्रेस्ड, दे विल नॉट फील सैड. और जिसकी वजह से वो अपने आप को एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं देते हैं एंड दिस क्रिएट्स अ हैवॉक ऑन देयर हेल्थ. Second can be under-eating or overeating. It can be both ways. A lot of people who are suffering from depression either stop eating, वो बहुत ही कम खाना खाएंगे या खाएंगे ही नहीं, स्टार्व करेंगे खुद को. या फिर कुछ लोग जिनमें से एक मैं भी हूँ कि जब मुझे टेंशन होती है या स्ट्रेस होता है या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जब डिप्रेशन में होते हैं तो वो बिंज ईट करते हैं. यानी कि खाते जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उन्हें कितनी भूख लग रही है. एंड इट इज़ डेंजरस बिकॉज जब आप बिंज ईटिंग करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली हार्मिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन टर्न इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. थर्ड साइन जो है वो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो तो जाकर वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, बिकॉज एक्सरसाइज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. तो बेसिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, राइट. सो एक्सरसाइज इंड्यूसेस डोपामिन और हैप्पीनेस. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं, जब वो एंग्शियस होते हैं तो वो ओवर एक्सर्ट करते हैं खुद को, ओवर एक्सरसाइज करते हैं विच इज़ एक्चुअली सेल्फ हार्म. बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो वो आपको एक इंजरी दे सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है. इनफैक्ट आप हार्ट रेट पे, आपके ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर सकती है. So if you are over exercising just to avoid your depression, know that it is a sign of self harm. Fourth thing that people do is isolate themselves. ये बहुत सारे लोग करते हैं जब वो डिप्रेशन में हो रहे हैं तो क्या करते हैं कि खुद को एकदम से ऐसे ना अलग कर लेते हैं लोगों से, अपनी एक दुनिया में चले जाते हैं. एंड दीज डेज पीपल हैव मोबाइल्स सो दे विल जस्ट बिंज वॉच समथिंग एंड नॉट डू एनीथिंग. दे विल जस्ट कीप लाइंग डाउन द एंटायर डे. और कब दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगा, दे आर नॉट इवन स्लीपिंग बट they're just lying down and isolating themselves, not talking to anybody. और इसकी वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, पूरा बॉडी ऐसे एक कर सकता है, लो फील करेंगे आप. दिस एक्चुअली एग्रीवेट्स योर डिप्रेशन. So whenever you're feeling depressed, rather than isolating yourselves, try talking to people around you, people who you trust, your friends, your family, whatever, your colleagues. And the fifth sign or the fifth thing that people with depression do is trying to get into characters. Okay, when I say what I mean is कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ब्रेकअप हो गया एंड नाउ दे आर डिप्रेस्ड. So they keep pushing themselves into that character. सैड फेस लेके बैठे हैं, खुद को पेन दे रहे हैं, जान की वापस पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं. So if you're stuck in your past and not able to move on and you are actually pushing yourself into those triggers, जिन triggers की वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ती है, तो बेसिकली आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो. सो दिस इज़ अगेन अ बिग सिग्नल दैट यू आर सेल्फ हार्मिंग योर सेल्फ. बिलीव मी, डिप्रेशन की वजह से जो भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं उनमें सेल्फ हार्म सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है बिकॉज इट स्टेज विद यू. एक बार जब आप खुद को हार्म करने लगते हो ना, खुद के कॉन्फिडेंस पे चोट करने लगते हो, खुद की सेल्फ एस्टीम को आप जब नुकसान पहुंचाने लगते हो, इट गोज़ अ लॉन्ग वे.
बहुत टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ कि हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो सकता है. इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल, बट नेवर एवर blame yourself for this. Try to rather consult a doctor, a proper psychologist, or a counselor and talk to them about your problem. That's all for today. See you guys tomorrow. Toodles.